हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। तो देखिए, ये जो हमारे पास एक डिस्क लेंगे और उस पे जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम एक डिस्क बनाएंगे। वी ड्रॉ अ डिस्क। ओके, और जिसका रेडियस हम कंसिडर करेंगे कि दैट इज कैपिटल आर। ओके, और हमें क्या कंसिडर क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट? इस जो हमारे पास सिमेट्रिक एक डिस्क है, उस पे उसके सेंटर से एक सिमेट्रिक लाइन पास होगी। तो इस सिमेट्रिक एक्सेस पर, इस सिमेट्रिक लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो स्टूडेंट एक चीज और गिवन है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। दैट मीन कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें स्टूडेंट कांस्टेंट गिवन है, इतना ध्यान है। ठीक है, तो हमें इस डिस्क से सपोज दैट लेट कैपिटल जेड डिस्टेंस पर पॉइंट पी हमने कंसीडर किया, दैट इज अ सिमेट्रिक पॉइंट फॉर दैट डिस्क। ओके, तो इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग दी सिमेट्रिक लाइन होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा स्टूडेंट वो इस लाइन के अलोंग होगा। तो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो उसकी डायरेक्शन हमने बता दिया है, इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर इस डिस्क में एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज दैट हमने यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट कंसीडर किया, दैट इज ds। ओके, और इस पे जो चार्ज हम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, दैट इज स्मॉल चार्ज dq कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ये सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट या ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज सेगमेंट की वजह से। ओके, तो यहां पर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीका से देखिए, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बीई फाइंड आउट करेंगे। लेट सपोज दैट जो हमारे पास सिमेट्रिक लाइन से ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई वेक्टर है वो अल्फा एंगल फॉर्म करता है स्टूडेंट। ओके, और दैट विल आल्सो अल्फा एंगल। ओके, ये भी हमारे पास अल्फा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो यहां से दिस इज आर डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इतना क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन यानी दैट इज कांस्टेंट गिवन है। तो स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइंड होती है? दिस इज डिफाइंड एज, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम डी ए लिखेंगे या डी एस, एनीथिंग वी कैन राइट। ओके, और हम यहाँ पर डी एस भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी स्टूडेंट दिस इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ से dq की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? dq इज ग्रेटर देन सिग्मा इनटू ds लिख लें, a लिख लें, एनीथिंग वी कैन राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम यहाँ पर एरिया एलिमेंट किसके टर्म्स में लिखेंगे? क्या हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे? स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएशन दो चीजों में है, एक तो हमारे पास r चेंज होगा और सेकेंड हमारे पास एंगल चेंज होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पर कंटिन्यूअसली चेंज होंगी स्टूडेंट, एक होगा हमारे पास आर, एक होगा स्टूडेंट हमारा एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट लिखेंगे स्टूडेंट वो हम दो वेरिएबल्स के टर्म में लिखेंगे। तो एक लिखेंगे स्टूडेंट हम आर के यानी इस रेडियल डायरेक्शन में, और एक स्टूडेंट हम थीटा यहाँ पर चेंज होगा, रोटेशन इस तरीके से होगा स्टूडेंट। अभी हमने एरिया एलिमेंट यहाँ पर लिया, तो हम एरिया एलिमेंट वी कैन टेक हियर आल्सो। तो यहाँ पर देखिए ये ओरिएंटेशन यानी थीटा भी डिपेंड करेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स लेंगे स्टूडेंट। तो एरिया एलिमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इन जेड डायरेक्शन हम किस तरीका से लिखते हैं, यहाँ अगर हम कहें फाई डायरेक्शन में कैसे हम एरिया एलिमेंट को लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर फाई के डायरेक्शन में जो एरिया एलिमेंट लिखा जाता है आर डी थीटा लिखा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू यानी स्मॉल चार्ज की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई।
तो स्टूडेंट इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसको स्टार्ट कैसे करें स्टूडेंट। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या रहता है स्टूडेंट, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पॉइंट चार्ज यानी स्मॉल चार्ज हमारे पास dq है, तो हम यहाँ पर dq लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट वो हमारे पास dE होगा। ओके, तो dE हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, हम लिखेंगे 1/4πε0 और dq। ओके, dq अपॉन r स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से ये चार्ज, ये स्मॉल जो हमने सेगमेंट यहाँ पर एरिया एलिमेंट चूज किया, इससे इस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे दिस इज z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, और इसका होल स्क्वायर हम करेंगे। तो फाइनली देखिए हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस टर्म को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट कुछ देर के लिए, है ना। एट द लास्ट हम फिर फाइनली इसको रख देंगे, ताकि हमारी कैलकुलेशन या हमें बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, उसके लिए हम इसको के लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास dq इक्वल टू हम लिख लेंगे स्टूडेंट z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतना क्लियर है स्टूडेंट। ये हमारे पास है एक स्मॉल चार्ज की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE की वैल्यू आ गई। और लेट सपोज दैट स्टूडेंट ये जो हमारे पास dE है वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या सिमेट्रिक लाइन से अल्फा एंगल फॉर्म करता है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट, है ना, ये तो हमारे पास एक किसी एंगल अल्फा पर है। तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड DE z लिखना है, तो z डायरेक्शन में लिखना है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज DE cos ऑफ अल्फा। बिल्कुल ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अल्फा एंगल होगा। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ से हम d की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास आएगा k dq ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इतना क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से अल्फा cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको लें, तो देखिए स्टूडेंट cos अल्फा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस हमारे पास z है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्टूडेंट z स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर ये है, तो z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखेंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये हम dq के प्लेस पर लिख सकते हैं सिग्मा r dr d थीटा। ओके, तो हम यहाँ पर DEZ लिखा है स्टूडेंट, अभी रखते हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये स्मॉल इसकी इस चार्ज या इस एरिया एलिमेंट की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करना होगा स्टूडेंट EZ, तो हम इंटीग्रेशन DEZ करेंगे। बिल्कुल इतना सभी को पता होगा किस तरीके से स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ से देखिए 1 बाय 1 सभी वैल्यूज को रखेंगे, डी की वैल्यू तो के। अब यहाँ से देखिए डी क्यू की वैल्यू को भी हम रख देंगे सिग्मा आर डी थीटा, सिग्मा आर डी थीटा रखेंगे स्टूडेंट। और हमारे पास देखिए इन दोनों को अगर हम देखें तो इनको लिख सकते हैं स्टूडेंट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर, दिस इज पावर हाफ, तो हाफ में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर जेड बच गया हमारे पास, तो हम जेड को यहाँ पर फिक्स कर दिए। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एरिया मतलब सरफेस इंटीग्रेशन है। ओके, तो सरफेस इंटीग्रेशन है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें दो इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। एक इंटीग्रेशन में हम वैल्यू किसकी लिमिट यूज करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल है डी आर है डी थीटा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थीटा कैसे वैरी करेगा और आर कैसे वैरी करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आर है, जो आर की वैल्यू है 0 से लेकर कैपिटल आर तक वैरी करेगी। और स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल होगा, एंगल ऑफ रोटेशन, ये डिस्क इस तरीके से हमारे पास सरफेस में, तो ये रोटेट होगा इस तरीके से। ओके, तो ये जो एंगल है ना थीटा, ये 0 से लेकर 2 पाई के बीच में रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट हम आर की वैल्यू 0 टू कैपिटल आर कंसिडर कर सकते हैं, और थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट। तो इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं
और हम यहाँ पर जैसे हमें इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में करना है तो डी आर वेरिएबल को एक साथ, डी ऑफ थीटा वेरिएबल्स को एक साथ हम यहाँ पर रख लेंगे स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखिए हम इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर ले लीजिए, के कांस्टेंट है और जेड भी हमारे पास कांस्टेंट है स्टूडेंट, और सिग्मा भी हमारे पास कांस्टेंट है। अब वेरिएबल हमारे पास स्टूडेंट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर डी आर अपॉन दिस इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 लिखेंगे। और सेकंड जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट वो हमारे पास डी ऑफ थीटा का रहेगा, और ये जो इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, और आर की जो लिमिट होगी वो कैपिटल आर तक होगी, आर स्मॉल आर इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल आर तक होगी। अब देखिए ये इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होगा, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डी ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा आ जाएगा। ओके, तो थीटा की लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से फाइनली इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट उसको हम 2 पाई लिखेंगे। तो इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट वो होगा हमारे पास क्या, दिस इज 2 पाई। इतना क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको मैं साइड में कर देता हूँ। इतना क्लियर है कैसे सॉल्व करें? तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये जो टर्म है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम क्या लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, चलिए हम इसको करते हैं अलग से। ओके, तो जो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टर्म है स्टूडेंट उसको हम टी स्क्वायर कंसीडर करते हैं कुछ देर के लिए। इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जेड कांस्टेंट स्टूडेंट हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ओके, और इस आर को हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास 2r dr मिलेगा और दिस इज 2t dt मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो r dr के प्लेस पे स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, t dt रख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी वैल्यूज को। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से हम फिर क्या रखेंगे, दिस इज k, यहाँ से देखिए 1 बाय 1 इसको हम इंटीग्रेशन को सॉल्व ही कर लेते हैं। तो आर डी आर के प्लेस पे स्टूडेंट हमने यहाँ पर लिखा दिस इज टी ऑफ टी डी टी रखेंगे, और ओवर, और इसके प्लेस पे हमने रखा दिस इज टी स्क्वायर। ओके, और पावर 3/2 हमने जैसे रखा, 2 से 2 कैंसिल इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी स्टूडेंट हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर आर के प्लेस पे हम क्या रखें, चलिए हम इसको नॉर्मली इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। ओके, तो फिर हम आपको लिमिट को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है फिर रखेंगे। तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट यहाँ से टी क्यूब, तो टी ओवर टी क्यूब और डिवाइड बाय मल्टीप्लाई टी टी। तो यहाँ से स्टूडेंट इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा डी टी ओवर टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट, दिस इज टी माइनस 2 डी टी लिखेंगे। इतना क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से इसका इंटीग्रेशन दिस इज टी माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड में माइनस 2 प्लस 1 लिखते हैं, बिल्कुल। और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज और माइनस 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा टी पावर माइनस 1। तो फाइनली जो अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो माइनस 1 ओवर टी हमें मिल जाएगा स्टूडेंट। तो जैसे हमें इस होल टर्म का अगर हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें, सॉरी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाना है फाइनली टी के प्लेस पर दोबारा वही प्लेस पर, सॉरी, अगर हमें किसके प्लेस पर हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पर हमने जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर कंसीडर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर सबकी लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ टी लिखना होगा। अगर हमारे पास देखिए आर की वैल्यू 0 होगी तो टी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो देखिए इफ r इक्वल टू 0 तो हमें t की वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो t की वैल्यू यहां से मिल जाएगी स्टूडेंट दिस इज z। ओके, कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 रखा और यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास z आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इन प्लेस ऑफ r कैपिटल आर को रखेंगे, तो इसके प्लेस पर कैपिटल आर को रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए
दिस इज जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। और यहां से हमें मिल जाएगा किसकी वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा, ओके। तो अगर हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो टी का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, हमने इस होल टर्म को हमने हमारा जो लिखा था हमने स्टेप, दिस इज 1/t। तो यहाँ से देखिए हमने जो लिमिट यहाँ पर रखी है ना, तो ये लिमिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब टाइम की लिमिट में हमें रखना पड़ेगा। तो टाइम की लिमिट z इक्वल टू, जैसे हमने जहाँ पर 0 वैल्यू रखा था उसके प्लेस पर हमें z रखना होगा, ओके। और जहां पर हमने कैपिटल R रखा था उसके प्लेस पर हमें t की लिमिट रखनी होगी स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखना होगा स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम नेगेटिव साइन पहले ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो नेगेटिव साइन हमने पहले लिया, तो k जेड सिग्मा और 2 पाई, तो 2 पाई को हमने यहाँ पर लिखा, ओके। अब यहाँ से देखिए, अब 1/1 हम t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, है ना। तो t की वैल्यू अगर हमने ये रखी, ये वाली, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। दिस इज जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस साइन, फिर टी के प्लेस पर हम जेड को रखेंगे, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट 1/z। तो यहां से अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा स्टूडेंट, दिस इज के सिग्मा जेड 2 पाई, ओके। और हम यहाँ पे लिखेंगे 1/z माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल जाएगा। इतना क्लियर है। ये हमारे पास ई जेड की वैल्यू है स्टूडेंट, ठीक है। अब 1/1 हम के की वैल्यू रख लेते हैं, तो के की वैल्यू आएगी स्टूडेंट हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और सिग्मा तो ठीक है हमारे पास एज इट इज रहने देंगे, और जेड से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, जेड से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस जेड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो सिग्मा के की वैल्यू रख दी है, सिग्मा यहाँ पर है, और 2 पाई हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो 2 पाई से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा स्टूडेंट, उसको किस तरीका से लिखेंगे, देखिए। तो ई जेड जो हमारे पास आएगा स्टूडेंट, ई जेड को लिखेंगे हम सिग्मा ओवर ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट और 1 माइनस जेड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो इस तरीके का हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, हम स्पेशल केस को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर किसको कंसीडर करने वाले हैं, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में क्या रहेगा, इफ जो हमारे पास ये जो कैपिटल आर है ना, तो इसकी वैल्यू अगर हम इन्फिनाइट कंसीडर करें स्टूडेंट, इफ कैपिटल आर टेंडिंग टू इन्फिनाइट, यानी हमारे पास एक इन्फिनाइट डिस्क हो, ठीक है, जिसकी रेडियस इन्फिनाइट हो, एक इन्फिनाइट प्लेन शीट होगी, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा। तो इन प्लेस ऑफ आर, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आर स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, नॉट आर जेड, दिस इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी स्टूडेंट, तो ये जो हमारे पास सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा स्टूडेंट ई जेड का, ठीक है, दिस इज सिग्मा ओवर ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन 0 स्टूडेंट। इतना क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन था हमारे पास एक इन्फिनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इज सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन 0।